लॉकडाउन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पॉइंट नंबर 10.2 गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताने वाला हूं। गोलीय दर्पण क्या है? जैसे कोई कांच का गोला ले लेते हैं और इस गोले को क्या किया जाता है, दो भागों में अगर बांट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो इसमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है अवतल दर्पण और दूसरा मिलता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो चीजें होती हैं जो इसमें लिखा जाता है। लेकिन जिसको हमें आभासी दिखाना होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये डॉट 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 ऐसे करके भी दिखा सकते हैं आप। और इसमें दो चीजों का पॉइंट बनता है। जैसे मान लिया जाए कि परावर्तक तल किसे कहते हैं? परावर्तक तल में जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि यहां इसके ऊपरी सतह पे हम कोई रेड ऑक्साइड कलर लगा दें, तो उसके भीतरी तल से जब क्या होता है, परावर्तक होता है। परावर्तक सतह, तो इसे परावर्तक सतह कहते हैं। जहां से क्या हो, प्रकाश की किरणें क्या हो, परावर्तित हो जाए, तो उसे परावर्तक तल कहते हैं। और जो ये दिखा देते हैं हम लोग डॉट डॉट करके, इसे कहते हैं कि किसी इसके ऊपरी सतह पे क्या किया जाता है, कोई पॉलिश लगी होती है। तो निचली सतह से जो परावर्तक होता है, जो दबी हुई भाग होती है, वहां से परावर्तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, अगर इसके यहां निचली सतह से पेंट कर दिया जाए और इसके ऊपरी सतह से परावर्तक हो, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात तो ये हो गई कि अवतल और उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल होते हैं। ये कैसे इसको पहचाना जाता है? जो भाग दबी हुई होती है और दबी हुई भाग से परावर्तक प्रकाश होता हो, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जो ऊपरी सतह से परावर्तक प्रकाश को करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। लेकिन इसमें कई भाग होते हैं। जैसे मान लिया जाए इसके बीचों बीच सतह पे कोई एक ऐसे रेखा खींची जाती है, उसे हम कहते हैं क्या? काल्पनिक रेखाएं। और ये काल्पनिक रेखा को यहां पॉइंट से लेकर और यहां तक जो पॉइंट होता है, ये इस दोनों पॉइंट को हम दिखाते हैं, कहते हैं हिंदी में मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो आप लोग ये जान गए होंगे कि कैसे उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंट है। दूसरा नंबर, हम पहले बात करेंगे गोलीय दर्पण पे। किस पे बात करेंगे? गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण क्या है? हम कहते हैं गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरह वक्रित होता हो। क्या होता हो? वक्रित। अंदर और बाहर क्या होता हो? वक्रित होता हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम इसको लिख भी सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं। इसको सीधा सीधा लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता हो। लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब इसे हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण आपको अगर बताना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। और इसी रेखा को मैंने कहा था, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। जैसे मान लिया जाए, मैंने यही बात बताया था, ये गोलीय दर्पण है। कोई मान लीजिए कांच का एक गोला है जो खोखला है, और उसको अगर अधिकांश, मैंने जो ये आपको खाली टिक करके दिखाया, इसका मतलब ये आभासी एक कह दिया गया कि एक गोला बना हुआ है, लेकिन अब इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि जो निचली सतह से अगर प्रकाश की किरण परावर्तक होता है, यानी परावर्तन होता है, तो उस तल को हम अवतल दर्पण या अवतल परावर्तन कहते हैं, अवतलीय परावर्तन कहते हैं। जैसे और जैसे ऊपर की ओर अगर परावर्तन होती है तो उस परावर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्तल परावर्तन। ठीक है। अब इसमें ये बात होती है कि जैसे अगर मैं यहां से अवतल ले लिया तो ये पॉइंट जो कहलाता है वो कहलाता है आपका पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, यानी ध्रुव कहलाता है। और जो यहां पे इसके मध्य केंद्र पे होता है, गोले के मध्य केंद्र पर होता है, उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इससे थोड़ी दूरी पर जो कोई बिंदु पाई जाती है उसे कहा जाता है, हम उसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक। तो इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि यहां ऐसे लिखा होता है कि F1 और F2, यानी मुख्य अक्ष पहला और मुख्य अक्ष दूसरा, ये होता है आपका, इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं इसको देखते हैं। पहला नंबर होता है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका सेकेंड उत्तल दर्पण। ठीक। 2 प्रकार का होता है। अब इसका पहचान हमें करना है अवतल और उत्तल का। भी मैंने आगे बताया है कि कोई भी काल्पनिक रेखा लेते हैं, ऐसे अगर लगी हुई है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी जिसे F से दिखाया जाता है। और आधे गोले का जो केंद्र होता है उसे कहते हैं
वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे सी से डिनोट करते हैं, सी से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो जहां से दर्पण लगी होती है और काल्पनिक रेखा पर जो मध्यांतर पर वो काटती है, उस मध्यांतर को हम कहते हैं पोल, यानी क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसके ऊपरी सतह पे क्या होता है? लाल ऑक्साइड का एक पेंट होता है जो लगा रहता है। वो पेंट क्या करता है? प्रकाश को दर्पण के उधर जाने नहीं देता है, वह प्रकाश पड़ने के बाद में आपको परावर्तक कर देता है। जैसे आप अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, चेहरा जब देखते हैं तो क्या करता है? आपका प्रतिबिंब जाकर उस दर्पण में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में आप अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब प्रकाश वास्तविक प्रतिबिंब पर पड़ता है और पड़ने के बाद में वह प्रकाश की किरणें उस कांच पे जाके पड़ता है, तो आपके जो प्रतिबिंब होती है वो प्रतिबिंब आपके शीशे पे बनाता है, तो मुझे वह वस्तु दिखाई देने लगता है। जैसे मैंने कहा था, इंटर में भी दिया है, तो उसमें बताया है कि जैसे कोई अंधेरे कमरे में आप चले जाइए तो वहां क्या होता है? पूरा कमरा अंधेरा होता है। अगर प्रकाश की किरण नहीं पड़ती है तो कोई भी वस्तु को हम ढूंढ आसानी से नहीं पाते हैं और ना वह वस्तु मुझे दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर जाकर पड़ती हैं तो वो वस्तु का जो परावर्तक प्रकाश होता है, किरण होता है, वो मेरे आंखों पर आकर पड़ता है। तो उस प्रकाश, वो जो वस्तु होता है, वो वस्तु क्या बनाता है? हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु मुझे आसानी से दिखने लगता है। तो अब आते हैं इस पे, इसे कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। उत्तल क्या होता है? उत्तल दर्पण यहां देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण हम बनाएंगे, इसी का उल्टा होता है। एक काल्पनिक रेखा लेते हैं और मान लिया जाए कि ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। और इसके निचली अंदर वाले सतह पे क्या होता है? ये पॉलिश किया रहता है। और ये जो प्रकाश की किरण पड़ती है और वो परावर्तक जब करता है इसको, तो इसके ऊपरी सतह से करता है। इसे भी F1 यानी मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे पोल कहते हैं। और यहाँ जो मध्य C कहते हैं यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। और थोड़ी दूरी पर क्या होता है? ये पोल होता है, फोकस दूरी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे होता है। अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे, आपका पहला ध्रुव। इसमें हेडिंग डालेंगे पहला हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ध्रुव, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल। पोल क्या है? पोल किसे कहते हैं? जैसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या मैंने बोला? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण है और जहां से परावर्तक पृष्ठ है, उसके मध्यांतर जहां बीचों बीच में, जैसे मान लिया जाए, मैंने यही तो बताया था आपको, एक गोला है और ये चीज मैंने बताया कि जैसे मान लिया जाए, अगर अवतल दर्पण की बात हम करते हैं तो इसकी निचली सतह क्या होती है? परावर्तक तल होता है या सतह होती है। और यहां पे जो ये बिंदु होता है, जो दर्पण, गोलीय दर्पण होता है, भाई इसी केंद्र से तो परावर्तक होता है। कोई बिंदु, कोई प्रकाश की किरणें आती है, उसको क्या करता है? परावर्तक करता है।
अब इसी जो केंद्र होता है, इसका दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, देख लीजिए काल्पनिक रेखा पे जो मध्यांतर पर बिंदु वो आकर दर्पण रखा जाता है, वो बिंदु मध्य बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। प्राय ध्रुव को किससे दर्शाया जाता है या इसको डिनोट किया जाता है, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको देखिए, लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P इक्वल टू, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसका फिगर भी बना सकते हैं आप ऐसे करके। ये हो गया आपका P बिंदु, और मैंने एक ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये हो गया F। वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया R। तो हम इसे जो कहते हैं, इसी को हम पोल कहते हैं। जैसे दर्पण है, दर्पण के जो मध्य केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब जब यहां से और यहां की दूरी जो होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, और दर्पण से लेकर यहां की जो दूरी होती है उसे वक्रता केंद्र की दूरी कहते हैं, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे वक्रता केंद्र। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में बात करेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। अब इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इसे देख लीजिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है।
इसे गोले के क्या कहेंगे, गोले के केंद्र के, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इसे गोले के केंद्र को, जो भाग होता है, गोला होता है, गोले का भाग होता है, जिस गोले के अंदर जो मध्यांतर केंद्र होता है, जैसे मैंने एक गोला बनाया था और किसी गोले का एक जो मध्यांतर, जिसको मतलब क्या करते हैं, कोई प्रकार से एक गोला आप खींचते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो लगाते हैं पेंसिल, उसके बाद में एक केंद्र पे रख के उसको क्या करते हैं, चारों तरफ उसके घुमा देते हैं, तो वो जो मध्यांतर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको निकालने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। जैसे केंद्र निकालना हुआ, ऐसे आप कर लीजिए, तो केंद्र निकालने के लिए एक दूसरे के सम दूरी पर, मतलब बराबर दूरी पर हम चाप लगाते हैं और उससे इतना दूरी लेकर इसको निकाल सकते हैं भाप के, इसको काट दें और यहां थोड़ी दूरी पे लगा के इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे और यहां से लेकर इधर चाप लगाएंगे, और जहां से ये रेखाएं आपस में आकर ऐसे जैसे लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे और ये जाकर इस पे काटती हैं, वही मध्य बिंदु है। आप पैमाना से नापेंगे, आप पटरी प्रकार से अगर नापेंगे तो वो आपको निकल जाएगा। ये तो रेखा गणित की बात है। लेकिन इसमें जो सीधी सीधी बात पे आते हैं कि जैसे जो गोला है उस गोले का जो मध्य केंद्र होता है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब हम आएंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वह होता है जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिससे गोले का भाग उसी गोले के भाग को क्या कर दे, आधे। जैसे मान लिया जाए मैंने एक गोला था, ये मैंने गोला लिया था, ऐसे गोला था, एक भाग मुझे आधा लेना है और यहां से लेकर यहां तक वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र तक, और पोल से लेकर वक्रता केंद्र तक आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये आर जो होता है इस पूरे गोले का क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ये गोले का क्या कहलाता है, कैपिटल आर। यानी यहां से लेकर जो केंद्र वक्रता केंद्र तक आती है दूरी, त्रिज्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग उसकी त्रिज्या को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे दर्पण का जो आर होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे आपका मुख अक्ष। क्या लिखेंगे, मुख अक्ष। तो मुख अक्ष हम किसे कहते हैं, मुख अक्ष। इसको भी बढ़ा सकते हैं, यहां भी मुख अक्ष होता है जिसे हम कहते हैं, इसे भी मुख अक्ष कहते हैं और इसे भी मुख अक्ष कहते हैं। तो हम लिखेंगे मुख अक्ष। मुख अक्ष। मुख अक्ष लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता, ध्रुव व वक्रता,
त्रिज्या से गुजरने वाले या गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या मैंने कहा? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब वो काल्पनिक रेखा क्या है इसमें देख लेते हैं। यही जो रेखा दर्पण के पोल से होकर वक्रता केंद्र और जो यहाँ फोकस दूरी है, ये सीधे सीधी जो रेखा दिखाई देती है आपको, दर्पण के मध्य में जाने वाली रेखा जो होती है, उसी को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। और दोनों छोर पर हम क्या कह देते हैं इसको? यह एक मुख्य क्या है? अक्ष है। और कभी कभी आप देखते हैं आपके अपने बुक में तो लिखा रहता है 2F1 और 2F2, तो इस प्रकार लिखा रहता है। तो इसका मतलब वही कह रहा है कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये पहला मुख्य अक्ष है और ये उसका दूसरा मुख्य अक्ष है, और इसे सीधा सीधा ये काल्पनिक होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हो गया आपका 10.2 का हेडिंग, पहले चैप्टर का गोलीय दर्पण का। धन्यवाद।